हेलो एवरीवन। आज का ये जो वीडियो है अप्रैल 2025 का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर रिलीज हो गया कल। उसी के आधार पर हमारा एक्सपेक्टेड कितना परसेंट डीए बढ़ सकता है, घट सकता है, एम्प्लॉयज़ के लिए, पेंशनर्स के लिए, फैमिली पेंशनर्स के लिए, सबके बारे में आज का वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। फ्रॉम अगस्त 2025 से क्या इफेक्ट होता है उसका। आगे 2 महीना का अभी और निकलना है, अप्रैल है, मई और जून, और 2 महीना का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकलेगा। तब हमारा कितना परसेंट डीए बढ़ सकता है, कम हो सकता है, वो पता लगेगा। वो एक हम एक्सपेक्टेड बताने जा रहे हैं आज का वीडियो में। इसका पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अप्रैल 2025 सीपीआई रिलीज्ड एक्सपेक्टेड परसेंटेज ऑफ डीए फॉर एम्प्लॉयज़, पेंशनर्स एंड फैमिली पेंशनर्स फ्रॉम अगस्त 2025। देखिए कल का डेट में 30/5/2025 को लेबर ब्यूरो ने प्रेस रिलीज करके बताया कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर इंडस्ट्रियल वर्कर पर अप्रैल 2025 इंक्रीज बाई 0.5 पॉइंट। पहले 143 था, अभी इंक्रीज 0.5 होके 143.5 हुआ है फ्रॉम अप्रैल 2025 को। उसके बाद मई जून में क्या हो सकता है उसके आधार पर हमारा कैलकुलेशन होगा, एक्सपेक्टेशन। इसके पहले एक चीज़ और दिखा दूँ, कौन सा आइटम में क्या बढ़ा है, कम हुआ है, ये भी उसके आधार पर निकला हुआ है। इधर क्लियर बताया गया है कि मार्च में कितना था और अप्रैल में क्या था। फूड एंड बिवरेज में जैसे 146.2 था, वो हो गया 146.5। पान, सुपारी, टोबाको एंड इंटॉक्सिकेंट 164.8 था, 165.8 हो गया। क्लॉथिंग एंड फुटवेयर 149.4 था, 150.4 हुआ। हाउसिंग 134.6 था, सेम है 134.6। फ्यूल एंड लाइट 148.5, 152.4 हुआ। मिसलेनियस 140.1 था, 140.6 था। और जनरल इंडेक्स जो है 143 है, वो बढ़ के अभी हो गया 143.5। 0.5 का ओनली इंक्रीज हो रहा है मार्च से अप्रैल में। अप्रैल में जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मई जून का क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं। सीपीआई फॉर अप्रैल 25 stood at 143.50, एक्सपेक्टिंग स्टेटस क्वा नेक्स्ट 2 महीना मई और जून में भी अगर सेम रहा, मतलब 143.50 हुआ, कोई इंक्रीज नहीं हुआ, तो क्या होगा, एम्प्लॉयज़ का डीए में 0.50% इंक्रीज होगा और उनका डी हो जाएगा 20.47%। अभी उनको मिल रहा है 19.97%, वो बढ़ के हो जाएगा 20.47%। और फॉर पेंशनर्स रिटायर आफ्टर 1/11/2022, जो लोग रिटायर्ड हैं उनका डी इंक्रीज विल बी, डी डिक्रीज नॉट इंक्रीज, सॉरी, उनका डी डिक्रीज होगा 0.73% और डी हो जाएगा 20.47। अभी उनको मिल रहा है 21.20% का डी, 21.20% डी मिल रहा है, क्योंकि पेंशनर्स का डी 6 महीना में एक बार होता है। तो पहले एम्प्लॉयज़ को भी मिल रहा था 21.20, लेकिन उनका लास्ट मंथ से 3 महीना होने के बाद उनका कम होकर 19.97 हो गया। उसी वजह से डिक्रीज हो रहा है पेंशनर्स का 0.73%। अगर सेम रहा सीपीआई इंडेक्स मई और जून में नहीं बढ़ेगा तो। और पेंशनर्स जो रिटायर किए बिफोर 1/11/2022, डी डिक्रीज क्या होगा, विल बी 12 स्लैब, 12 स्लैब का डिक्रीज होगा अगर आगे 2 महीना सेम रह गया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो कम हुआ तो और ज़्यादा हो जाएगा 12 से, और बढ़ा तो 12 से कम होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। दो ठो हम एजम्पशन क्या है, हम एज्यूम कर रहे हैं कि सपोज मई में और जून में दोनों महीना में 0.50 बढ़ेगा। जैसे अप्रैल में बढ़ा 0.50, मई और जून में भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 0.50 का इंक्रीज का। और ये कुछ गलत नहीं, ये एक्सपेक्टेशन हम कर सकते हैं। अगर ये होता है तो एम्प्लॉयज़ का डीए इंक्रीज हो जाएगा 1% एंड डीए विल बी 20.97। अभी 19.97 मिल रहा है, 20.97 होगा अगर नेक्स्ट 2 मंथ्स 0.50 का इंक्रीज होता है। और पेंशनर्स का डी डिक्रीज होगा 0.23%, कम हो जाएगा 21.20 से 0.23 कम होकर 20.97 होगा, जो पेंशनर्स रिटायर किए आफ्टर 1/11/2022 के बाद। और जो पेंशनर्स 1/11/2022 के पहले रिटायर हुए हैं
उनका 4 स्लैब डिक्रीज होगा, 4 स्लैब डिक्रीज होगा अगर मई और जून में 0.50 का इंक्रीज होता है तो। और एक असम्पशन हम देखते हैं, ये एक असम्पशन दिखे। नेक्स्ट असम्पशन में हम देखते हैं कि अगर अगर मई में 1 बढ़ता है और जून में भी 1 बढ़ता है तो हमारा जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका डीए में इंक्रीज होगा 1.50% एंड डीए विल बी 21.47। अभी 19.97 है, वो बढ़ के 21.47 होगा। और जो पेंशनर्स रिटायर किए हैं आफ्टर 1/11/2022 के बाद उनका डीए में इंक्रीज होगा 0.27% इंक्रीज होकर डीए विल बी 21.47। अगर एक एक का इंक्रीज होता है मई और जून में तब। और फॉर पेंशनर्स जो लोग बिफोर 1/11/2022 में रिटायर किए हैं पहले, उनका फोर्थ स्लैब का इंक्रीज होगा। 0.50 बढ़ता है तो फोर्थ स्लैब कम हो रहा है, 1.00 अगर बढ़ता है तो फोर्थ स्लैब्स का इंक्रीज होता है। ये दो एसम्पशंस के आधार पर मैं बताऊं। अगर ये बढ़ता है तो आपका कितना परसेंटेज ऑफ डीए में इंक्रीज होगा वो भी मैं टेबल करके आपको बताने जा रहा हूँ, पर सेटलमेंट वाइज कौन सा सेटलमेंट में कितना हो सकता है। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। ये देखिए, जो लोग रिटायर किए हैं 1/1/1986 से लेके 30/6/1993 के बीच में, उनका जो स्लैब है डीए का 0.67 पर स्लैब है। तो उनका 12 स्लैब अगर लेस हो रहा है तो 8.04% का रिड्यूस होगा, डिक्रीज होगा। अगर फोर्थ स्लैब लेस होता है 2.68% का डिक्रीज होगा। और फोर्थ स्लैब बढ़ता है तो 2.68% इंक्रीज होगा डीए में। और जो लोग रिटायर किए हैं 1/11/1992 से लेकर 31/3/1998 के बीच में, और जिनका डीए पर स्लैब है 0.35 पर स्लैब है, उनका अगर 12 स्लैब लेस होता है तो 4.20% डिक्रीज होगा डीए में। फोर्थ स्लैब अगर डिक्रीज होता है तो 1.40% डिक्रीज होगा डीए में। और फोर्थ स्लैब इंक्रीज होता है तो 1.40% इंक्रीज होगा डीए में। नेक्स्ट सेटलमेंट, जो लोग रिटायर किए 1/11/1998 से लेकर 31/10/2002 के बीच में, उनका डीए पर स्लैब है 0.24 पर स्लैब। उनको जो स्लैब है 0.24, अगर उनका 12 स्लैब रिड्यूस होता है तो 2.88% का डीए में रिडक्शन होगा। और अगर 4 स्लैब रिड्यूस होता है तो 0.96% का डीए में रिडक्शन होगा। और 4 स्लैब बढ़ता है तो 0.96% का डीए में बढ़ोतरी होगा। नेक्स्ट सेटलमेंट देखते हैं। नेक्स्ट सेटलमेंट जो है 1/11/2002 से लेके 31/10/2007 तक, उनका जो डीए है डीए पर स्लैब 0.18 पर स्लैब। अगर 12 स्लैब रिडक्शन होता है तो 2.16% का रिडक्शन हो जाएगा डीए में। और अगर 4 स्लैब रिड्यूस होता है तो 0.72% रिड्यूस हो गया डीए में। अगर 4 स्लैब बढ़ता है तो 0.72% डीए में बढ़ोतरी होगा। और उसके बाद जो लोग रिटायर किए 1 नवंबर 2007 से लेकर 31/10/2012 के बीच में, उनका जो डीए पर स्लैब 0.15 पर स्लैब है। अगर 12 स्लैब उनका रिड्यूस होता है तो डीए में रिड्यूस होगा 1.80% का। अगर 4 स्लैब रिड्यूस होता है तो डीए में रिड्यूस होगा 0.60% का। और अगर 4 स्लैब बढ़ता है तो डीए में बढ़ोतरी होगा 0.60% का बढ़ेगा। नेक्स्ट सेटलमेंट 1/11/2012 से लेकर 31/10/2017 के बीच में जो लोग रिटायर किए हैं, उनका डीए पर स्लैब है 0.10 पर स्लैब। उनका डीए जो है अगर 12 स्लैब लेस होता है तो 1.20% का रिडक्शन होगा। अगर 4 स्लैब लेस होता है तो 0.40% का रिडक्शन होगा। और अगर 4 स्लैब बढ़ता है तो 0.40% का बढ़ोतरी होगा। और जो लोग रिटायर किए हैं इसके बाद, मतलब 1/11/2017 के बाद से लेके 31/10/2022 के बीच में सेटलमेंट में, तो उनका तो अगर 12 स्लैब रिड्यूस होता है तो 0.84% का रिडक्शन होगा। अगर 4 स्लैब रिडक्शन होता है तो 0.28% का रिडक्शन होगा। अगर 4 स्लैब बढ़ता है तो 0.28% बढ़ेगा डीए में।
तो ये डिटेल परसेंटेज वाइज भी मैं बता दिया हूँ, ये एक एक्सपेक्टेशन है। उससे अगर कम ज़्यादा सीपीआई इंडेक्स में होता है तो उस हिसाब से ये चेंज हो सकता है। तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपका कुछ मतामत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। टीम अमीय कुमार मिश्रा, थैंक यू।